हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसका नाम है लेनिन के द्वारा किया गया कार्य या कृतित्व या फिर अ, बदलाव। ठीक है, क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी वीवीआई है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से बिहार बोर्ड के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से सभी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हम जानेंगे कि आखिर लेनिन द्वारा जो बदलाव किया गया था वह क्या किया गया था। पहली बात हम बता दें कि लेनिन कौन था, तो हम लेनिन के बारे में एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर बना दिया हूँ, उसको जा करके जरूर देख ले। हम इसमें केवल जानने वाले हैं कि लेनिन के द्वारा किया गया कार्य अथवा बदलाव को। ठीक है, तो लेनिन जब रूस का राजा बना, तो जैसे ही रूस का राजा बना, राजा बनते ही विभिन्न तरह के बदलाव किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेनिन जब रूस में राजा बना तो रूस में बदलाव किया, कुछ परिवर्तन किया। यानी कि पुराने तौर तरीके से जो कुछ चल रहा था उसमें इसने बदलाव करने की कोशिश की। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किया। सबसे पहला बात कि लेनिन के रूस के राजा बनने के बाद किया गया प्रमुख कार्य अथवा बदलाव निम्नलिखित है। हम निम्नलिखित है इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बदलाव में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध से सभी सेना को वापस बुलाया। हम आपको एक बात बता देते हैं कि जब लेनिन राजा बना रूस का तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यानी कि जो विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था तो आपको पता होना चाहिए 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी सेना थे, रूसी सेना, रूस के जितने भी सेना थे सभी सेना को वापस बुला लिया। क्योंकि इस समय रूस में काफी महंगाई बढ़ चुकी थी युद्ध के कारण, काफी बेरोजगारी भी बढ़ चुकी थी युद्ध के कारण, और देश में त्राहिमाम हो चुका था। तो रूस की प्रतिष्ठा मिट्टी में भी मिल गई थी क्योंकि रूस की लगातार प्रथम विश्व युद्ध में हार हो रही थी। छोटे छोटे देश इस दुनिया के विशाल देश पर भारी पड़ रहे थे। तो लेनिन इस चीज को देख करके वापस बुला लिया अपने सभी सेना को और बोला कि अब प्रथम विश्व युद्ध में मेरा सेना वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पहला बदलाव क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध से सभी सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, यह लेनिन जब राजा बना तब की बात बता रहे हैं। दूसरा बदलाव करेगा, जरा ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है कि सन 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच एक संधि की गई जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहते हैं। याद रखना एक बात, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब रूस युद्ध से हटा तो रूस और जर्मनी के बीच में, ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में एक संधि होती है जिस संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। रूस और जर्मनी के बीच एक संधि हुई जिस संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। आपको याद होना चाहिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब होती है तो 1918 ईस्वी में होती है। और किसके किसके बीच होती है तो 1918 ईस्वी में एक तरफ रूस था और एक और देश जिसका नाम था जर्मनी। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच एक संधि होती है जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहते हैं। और एक बात और याद रखना, किसी भी संधि का कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य होता है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का भी उद्देश्य था। हम जानेंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का क्या उद्देश्य था। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला बात कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना था। क्योंकि देश में युद्ध के कारण देश में अकाल पड़ रहे थे, देश की जनता दुखी थी,
बेरोजगारी था और महंगाई अपने चरम सीमा पर थी और देश में शांति लाना चाहती थी कौन? लेनिन की सरकार, यानी कि गरीबों के नेता, ठीक, गरीबों का मसीहा कहा जा सकता है। तो देश में क्या लाना चाहता था पहला उद्देश्य में? कि देश में शांति स्थापित करना। किसका उद्देश्य था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा दूसरा उद्देश्य हम जानेंगे। दूसरा उद्देश्य था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि का कि अर्थव्यवस्था में सुधार, यानी कि रूस की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी, वहां पर पैसे की कमी हो चुकी थी, क्योंकि जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस समय जान माल की काफी क्षति हो रही थी। तो रूस के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, तो उसकी अर्थव्यवस्था में काफी गड़बड़ी आ चुकी थी। तो उसको सुधारने के लिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि करी जाती है ताकि उसमें सुधार आए, पैसा में वृद्धि किया जाए। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है पैसा, धन। देश में अगर धन अधिक आ रहा है मतलब अर्थव्यवस्था ठीक है। अगर देश में लगातार पैसे घट रहे हैं तो कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। तो उस समय रूस की अर्थव्यवस्था काफी संकट में थी, तो उसमें सुधार लाना चाहता था लेनिन की सरकार। दूसरा बात है कि सेना के बजट में सुधार। याद रखना, किसी भी देश को सही से चलाने के लिए सेना का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर सेना स्ट्रांग नहीं रहेगा तो दूसरा देश कहीं ना कहीं उस पर हावी हो सकते हैं। तो रूस की सरकार, जिसका नाम था लेनिन, वह चाहता था कि हमारे सेना में जो कमी आई है, गिरावट आई है, जान माल की क्षति हुई है, उसमें वृद्धि किया जाए, यानी कि सेना के बजट में सुधार लाना चाहती थी। ठीक है, तो ये था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो लेनिन द्वारा किया गया बदलाव। नेक्स्ट कार्य, इसको कार्य के अंतर्गत भी ला सकते हैं कि लेनिन के द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो ठीक है, तो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट की क्या बदलाव किया था। ठीक है, तो देखेंगे जर्मनी को जब्त करने, जर्मनी को सॉरी जर्मनी नहीं है, जमीन को जब्त करके किसानों में बांट दिया। सबसे पहला हम बात बताए रूस की। तो रूस में काफी अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, जिनके पास जमीन की कमी नहीं थी। ठीक है, तो और कुछ गरीब किसान थे जिनके पास खाने के लिए नहीं था, जमीन की कमी थी। तो लेनिन का किया, अमीरों के जमीन को छीन लिया और उसे गरीबों में बांट दिया, क्योंकि अमीरों के पास यानी कि जमींदारों के पास काफी जमीन था, उन्हें उसके इस्तेमाल के लिए भी समय नहीं था। लेकिन गरीब लोगों के पास जमीन ही नहीं था लेकिन समय था। तो लेनिन ने कहा किया कि अमीरों के जमीन को छीन लिया और क्या करता है, गरीबों को सौंप दिया, यानी कि जमीनों को जब्त करके किसानों को सौंप दिया। किसने? लेनिन, अर्थात लेनिन की सरकार ने। दूसरा, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है, कि किसी भी देश का जब विकास हो रहा होता है ना, तो बगल के देश को कहीं ना कहीं जलन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वही हो रहा था कि लेनिन की हत्या के लिए, देश में अशांति कायम करने के लिए दूसरे देश से उपद्रवी आते थे और यहाँ अशांति पैदा करते थे, किसी भी तरह से देश में मारपीट दंगा करते थे। तो उस उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए एक गुप्त सेना का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया चेका। जिसका नाम क्या रखा गया? चेका, यानी कि उपद्रवियों को शांत करने के लिए चेका नामक सैन्य संगठन का गठन किया गया। ठीक है, सैन्य संगठन का गठन किया गया। ये लेनिन द्वारा किया गया बदलाव कह सकते हो या कार्य कह सकते हो। और भी इसने कई कई सारे बदलाव किए थे, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई। हम क्या नंबर था ये थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं, 4 नंबर था, यहाँ पर ये 5 नंबर हो जाएगा कि लेनिन द्वारा किया गया कार्य अथवा बदलाव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में ये पूछता भी है कि नई आर्थिक नीति किसने लाई थी, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? लेनिन। ठीक है, और लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई जिसके तहत देश में काफी सुधार कार्य किए गए, जिसके तहत देश के सभी जनता को समान अधिकार दिया गया। नई आर्थिक नीति के तहत देश के बजट में सुधार आया। नई आर्थिक नीति के तहत काफी परिवर्तन रूस में देखने को मिला। और ये नई आर्थिक नीति 1921 में आती है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नई आर्थिक नीति
कब लाई गई और किसने लाया? तो नई आर्थिक नीति 1921 में आया था, जिसे लेनिन ने लाया था। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला बात, हम आपको एक बात और बता दें कि छठा नंबर परिवर्तन में क्या करेगा कि लेनिन और क्या बनाया। तो याद रखना, लेनिन का एक मित्र था जिसका नाम था ट्रस्की। ट्रस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया था जब लेनिन देश का राजा बना। लेनिन कहाँ का राजा बना? तो रूस का राजा बनता है। तो अपने खास मित्र ट्रस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया, यानी कि सेना का बागडोर अपने मित्र ट्रस्की को दे दिया। और ट्रस्की के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया लाल सेना। याद रखना, एक और सेना है लाल कुर्ती सेना, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रस्की के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट बदलाव की बात करें, 7 नंबर इसको रखेंगे। सातवां जो परिवर्तन किया या बदलाव किया लेनिन ने, हम उसको जानेंगे। शिक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, शिक्षा में सुधार और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। यानी कि लेनिन करा क्या, क्योंकि जब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था तो पुराने तरीके से जीने वाले लोग करते क्या थे, गरीबों के बच्चे को पढ़ने नहीं देते थे। उन लोगों का मानना था कि यदि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो बुद्धिजीवी हो जाएंगे और वे हमारा विरोध करेंगे। हाँ, इसी कारण से गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूलिंग की शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन लेनिन आया तो एक नीति लगाया, नई आर्थिक नीति के तहत उसने बोला कि अब देश में शिक्षा की व्यवस्था करी जाएगी और कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी को करना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कम से कम 8वीं तक कोई भी बच्चा बिना पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, 8वीं तक पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। तो ये किसने लाया? तो नई आर्थिक नीति के तहत लेनिन ने लाया था। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट कह रहा है, ये बात किसने कहा था बताओ? आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना कोई पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यह किसका कथन है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, प्रशासनिक सुधार और नौकरशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेनिन का किया कि उस समय प्रशासन बहुत बेकार थी, राजा महाराजा के अकॉर्डिंग चलती थी, गरीब किसानों को कोई वैल्यू नहीं देता था, प्रशासन उनकी कोई सहायता नहीं करता था, जिसको जो मन आता था करता था, अमीर खासकर अमीर लोग। ठीक है, तो क्या किया कि जितने भी पुराने प्रशासन थे सबको हटा दिया। पुराने तरीके से जीने वाले जितने भी लोग थे, राजा महाराजा के जो जार निकोलस द्वितीय के समय के जितने भी नेता मंत्री था, सबको लेनिन ने हटाया। जितने भी उसके चमचे थे, जो मंत्री थे, जितने भी प्रशासनिक में ज्यादा ओहदा प्राप्त किए थे, सबको हटा दिया। ठीक है, और नए सिरे से शुरुआत किया जिसमें सिर्फ गरीबों की भलाई की बात करी जा रही थी। तो प्रशासनिक सुधार किया और नौकरशाही को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि अब कोई किसी का नौकर नहीं होगा, किसी का गुलाम नहीं होगा, जिसको अगर मन करेगा तो काम करेगा, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग जी सकता है। सबको जीने का अधिकार है, सबको साथ रहने का अधिकार है। और नेक्स्ट परिवर्तन क्या किया, सबसे इंपोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव। 1918 ईस्वी में नया संविधान लगाया। देखिए याद रखना, रूस में नया संविधान लेनिन ने कब लगाया? तो 1918 ईस्वी में। और एक रूस, बृहद रूस का गठन किया 1918 ईस्वी में ही, और जिसका नाम रखा यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ का गठन किसने किया? लेनिन ने किया था। कब किया था? 1918 ईस्वी में। और सोवियत संघ कई छोटे छोटे प्रांतों को मिला करके बनाया गया था, जो विश्व का सबसे बड़ा देश बना रूस, और उसका नाम रखा गया 1918 ईस्वी में सोवियत संघ। ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। किसने किया था? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और यूएसएसआर का गठन हुआ, ये यूएसएसआर आगे चल के टूट जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है, विश्व युद्ध जब होता है,
तो ये यूएसएसआर उसी युद्ध के बाद टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तो यूएसएसआर का जो गठन हुआ था ये टूट जाता है और देश में केस फाइल होता है। और वह टूट करके कब क्या होता है? 1990 तक, काफी लंबा समय तक ये प्रक्रिया चलता है। इसके बारे में भी हम काफी विस्तार से एक सेपरेट लेक्चर आने वाले हैं लेकर के। इसको यहीं तक छोड़ें क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बताएंगे तो काफी लेक्चर बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है लेनिन के द्वारा किया गया बदलाव समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर भी दे रखा हूँ। इसमें 1 2 3 करके यहाँ से स्टार्ट है, 4 गो यहाँ इसमें है और इसमें भी है कुछ, उसको आप लिख लेंगे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप उस कंफ्यूजन को नहीं रखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी हम इस लेक्चर में यही तक रखेंगे। लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके जरूर दबा लें। धन्यवाद।